Hello students, now we will start second poem, The People Upstairs. On page number 34. The people upstairs all practice ballet. Their living room is a bowling alley. Their bedroom is full of conducted tours. Their radio is louder than yours. ये जो पोएम है द पीपल अपस्टेयर्स मीन्स जो फर्स्ट फ्लोर या उससे ऊपर वाले जो फ्लोर पे नरेटर जो है वो जो पोइट है जो राइट कर रहे हैं उनके जो ऊपर वाले फ्लोर पे जो रहते थे उनके पड़ोसी उनके बारे में बता रहे हैं कि द पीपल अपस्टेयर और प्रैक्टिस बैलेट कि वो कैसे रहते थे वो लोग कि हमेशा जैसे कोई उनके घर में नाच गाना लगा रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ नाच गाना लगा रहता था, गाने बजते रहते थे, पार्टीज चलती रहती थी. देयर लिविंग रूम इज़ अ बाउलिंग एले मीन्स अ लॉन्ग नैरो एरिया फॉर बाउलिंग मीन्स वो अपने उसमें रूम में अपने गाना बजाना कुछ ना कुछ उनके लगा रहता था. देयर बेडरूम इज़ फुल ऑफ कंडक्टेड टूर्स और बेडरूम कैसा था उनका कंडक्टेड टूर्स की तरह. देयर रेडियो इज़ लाउडर देन योर्स और उनका जो ये रेडियो था मीन्स पोइट कह रहे हैं कि जो रेडियो उनकी इतनी ऊंची आवाज़ होती थी कि तुम्हारे यानी कि कोई और जो है उसके जो आम इंसान रेडियो सुनते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती थी कि दूसरे भी डिस्टर्ब होते थे. दे सेलिब्रेट वीकेंड्स ऑल द वीक और वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं जैसे लोग सैटरडे संडे कोई पार्टी रखते हैं अपने घर में, लेकिन सारा वीक ही उनके घर में ऐसा रहता था कि गाने बजते रहते थे, पार्टियाँ चलती रहती थी. When they take a shower your ceiling leak और उनका घर कैसा था कि जब वो शॉवर यानी कि जब बाथ लेते थे तो सीलिंग जो छत जो थी वो उसमें से पानी टपकने लग जाता था. दे ट्राई टू गेट देयर पार्टीज टू मिक्स और उनकी जो पार्टीज हैं वो कभी ना कभी कुछ चल रहा है, ऐसे चलता रहता है. बाई सप्लाइंग देयर गेस्ट विद पोगो स्टिक मीन्स कि जो उनके गेस्ट थे वो भी मतलब ऐसे गुम हो जाते थे पार्टी में कि कोई इधर उधर नाच कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है. पोगो स्टिक होता है स्टिक ऑन विच वन बाउंसेस अप एंड डाउन यानी कि उछल कूद नाच गाना लगा रहता था. एंड वेन देयर फन एट लास्ट अबेट्स मीन्स बिकम लेस नॉइसी और जब ऐसे लगता था नरेटर को कि हाँ अब इनकी पार्टी ख़त्म होने वाली है तो फिर से क्या होता था दे गो टू द बाथरूम ऑन रोलर स्केट्स. आई माइट लव द पीपल अपस्टेयर मोर इफ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर कि ऐसा लगता था कि हाँ अब इनकी पार्टी ख़त्म होने वाली है तो एकदम से आवाज़ आती थी फिर से लाउड नॉइज़ की, गाने बजाने की और फिर से उनकी पार्टी जो है शुरू हो जाती थी. फिर से वही नाच गाना उछल कूद लगी रहती थी. सारे दिन वो घर में उछल कूद ऐसे मचा के रखते थे. आई माइट लव द पीपल अपस्टेयर मोर इफ़ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर और जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं अपने पड़ोसी जो है इनको पड़ोसी कह रहे हैं कि जो अपस्टेयर यानी कि जो ऊपर वाले फ्लोर पे लोग रहते हैं उनको ज़्यादा पसंद करता अगर वो किसी और फ्लोर पे रहते हैं क्योंकि जो पोइट है वो इरिटेट होता था इनकी इतने शोर से आवाज़. तो वो ये एक ऐसी पोइम है जिस पे थोड़ा सा व्यंग है, इसने अपनी इरिटेशन शो की है. नेक्स्ट पेज पे है ऑगडेन नैश इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम. 1902 से लेकर 1971 तक रहे हैं. वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट हु वॉज नोन फॉर हिज ह्यूमरस स्टाइल ऑफ राइटिंग जो कि अपने ह्यूमरस स्टाइल राइटिंग के जो ह्यूमर जो पोइट्री है यानी कि हंसी मजाक की जो पोइट्री है उसके लिए फेमस है. ही हैड वंस सेड दैट ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ राइम्स सिंस ही वॉज 6 years old और उन्होंने एक बार क्या कहा था कि जब वो 6 साल के थे तब से उन्होंने ये राइम्स यानी पोइम्स लिखने के बारे में सोचा था. अब देखो 6 साल का बच्चा कितना सोचता है, इन्होंने पोइम राइट करने की सोच ली थी. बोर्न एंड ब्रोट अप इन न्यूयॉर्क में पले बढ़े हैं. ही मूव टू मैरीलैंड वेयर ही स्पेंड द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. जो वो पले बड़े न्यूयॉर्क में है लेकिन बाद में मैरीलैंड चले गए जहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ ये जो पोइट है इसने अपनी लाइफ के आखिरी जो लाइफ है जो वहाँ पे मैरीलैंड में काटी है. द एडवेंचर ऑफ इज़बेल इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर पोइम और एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल जो है इनकी पॉपुलर पोइम्स में से एक है. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन MCQ. द पीपल अपस्टेयर कि जो लोग अपस्टेयर यानी कि ऊपर रहते थे हैव अ बाउलिंग एले, हैव अ बिग लिविंग रूम
are so noisy that it seems they have a bowling alley. थर्ड ऑप्शन है are so noisy that it seems they have a bowling alley. They celebrate weekend on. वीकेंड कब सेलिब्रेट करते थे? ऑल द डेज ऑफ द वीक, वीके डेज पे या संडेज को? ऑल द डेज ऑफ द वीक पे. दे गो टू द बाथरूम ऑन. स्केटबोर्ड पे, पोगो स्टिक पे या रोलर स्केट पे? रोलर स्केट्स पे. The poet loves the people upstairs, will love them more if they lived on a floor above, या डज नॉट लाइक देम, कि जो पोइट था उनको लव करता था या नहीं करता था, या उनको जब करता कि अगर वो किसी और फ्लोर पे रहता था. सेकंड ऑप्शन है विल लव देम मोर इवन इफ दे लिव्ड ऑन वन फ्लोर अबव. ओके, थैंक यू.